हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट 99 में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक से लिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द सरफेस इज। तो क्वेश्चन क्लियर होगा हम लोगों से। कट ऑफ वेवलेंथ पूछा जा रहा है, उस सरफेस के लिए कट ऑफ वेवलेंथ क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और जिन स्टूडेंट्स का फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक जो है वो क्लियर है एकदम, तो वो समझ पा रहे होंगे कि कितना आसान है प्रॉब्लम। बस फॉर्मूला हम लोग को पुट करना है और फिर हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि जो कट ऑफ वेवलेंथ होता है उसको हम लोग लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ जो होता है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है वो हम लोग लिखते हैं hc/5, जहाँ पे वेल नोन कॉन्स्टेंट्स है h जिसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहेंगे, c को स्पीड ऑफ लाइट और फाई को वर्क फंक्शन बोलते हैं उस सरफेस का। तो यहाँ पे h और c का वैल्यू तो हम लोग को पहले से पता होता है, केवल वर्क फंक्शन जानना होता है। तो वर्क फंक्शन का भी वैल्यू हम लोग को पता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे जूल में। यहाँ पे हम लोग का मेन मकसद वर्क फंक्शन क्या है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है या कट ऑफ वेवलेंथ क्यों कहते हैं इसको, ये जानना नहीं है। ये थ्योरी पार्ट का सेक्शन है। हम लोग बस यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये देख रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नीट में फिजिक्स जो पार्ट होता है वो उतना टफ नहीं होता है। बेसिकली नीट के बच्चे को केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कंसंट्रेट करना होता है। तो फिजिक्स में अगर केवल एनसीईआरटी बुक या मोस्ट प्रोबेबली अगर स्टूडेंट एससी वर्मा भी अगर सॉल्व करता है तो वो 100% स्कोर करके आ सकता है। केवल फार्मूला बेस्ड ही सवाल होता है और कंसेप्चुअल सवाल होता है, ज़्यादा समय खर्च नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग लैम्डा नॉट इक्वल्स टू hc/5 लिख लिए। अब वैल्यू पुट करना है। तो h का वैल्यू कितना होता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि -32 होता है या 34 होता है, तो -34 होता है। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.125। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो इसको हम जूल में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो जाएगा -19। ठीक है। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर रफ वर्क में सॉल्व करते हैं इस पूरे को, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, -7 मीटर। इन सभी को अगर कैलकुलेटर के हेल्प से भी सॉल्व करें अगर रफ में, तो भी हम लोग को 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर ही मिलेगा। तो ये कोई भारी प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, आसानी से कुछ टाइम लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग पहुंचेंगे 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पे। ठीक है। इसी को हम लोग और भी स्पेसिफाइड यूनिट में लिख सकते हैं, जैसे कि जो इस प्रॉब्लम का जो ऑप्शंस दिया गया है वो एंगस्ट्रम में दिया गया है, और एंगस्ट्रम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3 10⁻⁻7 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3000 एंगस्ट्रम। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। 10⁻⁻7 है, तो इसको हम लोग एंगस्ट्रम में लिखेंगे, तो 10⁻⁻10 बनाना होगा। जब 10⁻⁻10 बनाएंगे तो ऐसा लिख पाएंगे 3000 एंगस्ट्रम। अगर किसी स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि
3 × 10⁻⁷ को इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, तो बहुत ही बेसिक तरीका है। 3 × 10⁻⁷ है और एंगस्ट्रॉम लिखने के लिए 10⁻⁻10 होना चाहिए। तो 10⁻⁻10 बनाने के लिए अगर हम लोग यहाँ 10⁻³ करें तो पावर एडअप हो जाएगा, हम लोग को 10⁻10 मिल जाएगा न्यूमरेटर में। लेकिन ये जो काम किए हम लोग को नीचे भी करना होगा, तो डिवाइड करेंगे हम लोग 10⁻³ से। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻10 होल डिवाइडेड बाई 10⁻³ ऐसा होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो एंगस्ट्रॉम बन गया 10⁻10 और 10⁻³ जो है उसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 zeros इस पे काम करेगा, तो 1 2 3 zeros लगा लेंगे और इसके बदले क्या लिख लेंगे, एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और ये भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, इसको पूरे को रफली सॉल्व करके हम लोग 3 × 10⁻⁷ मीटर दिखा सकते हैं। अगर 2 पॉइंट समथिंग भी आता है तो उसको नियर अबाउट 3 × 10⁻⁷ राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से राउंड ऑफ करते हुए सही रिजल्ट को टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे जो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स हैं, नीट में जो पूछा गया सवाल है उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है ताकि कंटिन्यूटी हमेशा बरकरार रहे प्रॉब्लम के साथ।